0.53 इंटू 10 से थोड़ा कम, 3 ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ा, खत्म, 3 सेकंड में खत्म बेटा। तो बेटा एक नीट 2023 का क्वेश्चन और हम लोग करने जा रहे हैं। पॉइंट ये है बेटा कि कम से कम टाइम में करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप मैक्सिमम लोग को आता ही होगा, आई नो दैट कि आता होगा, लेकिन हमको उसको कैसे करना है कि मतलब 2-3 सेकंड में हो जाए, मतलब 3-4 सेकंड्स में हो जाए, टाइम बिल्कुल ना ले, है ना। तो उस तरह से हम लोग करेंगे बिना पेन उठाए, क्योंकि 100% ओरल क्वेश्चन है। एक टॉपर कैसे बिना पेन उठाए इसको उड़ा देगा 2 सेकंड के अंदर, आइए देखते हैं बेटा। तो मैं जो भी लिखूंगा आपके समझने के लिए लिखूंगा बेटा, लेकिन एक्चुअली में आपको ये माइंड में करना है, और टॉपर की भी माइंड में ही सिग्नल फ्लो होगा इस तरह का। देखिए बेटा इसमें क्या लिखा है, रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच। अब बेटा देखो उसने थोड़ा घुमाने की कोशिश करी, हम सब जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 5 पॉइंट, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है कितना, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम लिखा, हम सब जानते हैं। तो बोर्ड में वे बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं कि इनरमोस्ट रेडियस का, यानी कि पहले शेल का जो रेडियस होता है बेटा वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। अब कह रहा है कि थर्ड अलाउड ऑर्बिट का रेडियस बताइए, रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट, तीसरे अलाउड ऑर्बिट का हमको रेडियस बताना है। तो बहुत ही आसान है बेटा, 3-4 चीज़ें होती हैं बोर्ड थ्योरी वाले चैप्टर में जो कि यूजुअली याद रह जाती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी एट द सेम टाइम। उनमें से एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है कि रेडियस जो अलाउड ऑर्बिट्स का होता है वो शेल नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और इसी के साथ साथ आता है कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर होती है। ऑल्दो यहाँ वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ इसी से मतलब रखेंगे कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, n स्क्वायर के। यहाँ पे n कितना है, n है 3, यानी कि उसका स्क्वायर कितना होगा 9। तो यानी कि जो भी रेडियस यहाँ पर होगा बेटा अगले, यानी कि थर्ड ऑर्बिट का, वो क्या होगा, पहले ऑर्बिट का 9 टाइम्स होगा। बेटा फिर से सुन लो, यहाँ से क्या पता चलता है n स्क्वायर से, 3 स्क्वायर से, कि रेडियस जो थर्ड ऑर्बिट का होगा वो क्या होगा बेटा, 9 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट होगा। अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या है बेटा, ये तो मैंने यहाँ लिख ही दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम में। एक काम करो और आसान करते हैं, इंटू 9 करने के बजाय इंटू 10 कर देते हैं। इंटू 10 करेंगे कितना आएगा बेटा, 5.3 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो 0.53 को 9 के बहुत नज़दीक है 10, तो अगर हम पहले ऑर्बिट के रेडियस को 9 के बजाय बेटा 10 से मल्टीप्लाई करते तो 5.3 एंगस्ट्रॉम आएगा, और 5.3 से ज़रा सा कम, यानी कि हमने इसको एक्चुअली में तो ये 9 है ना, हमने तो इसको सिर्फ 10 माना है, एक्चुअल में 9 है। तो रियल आंसर क्या होना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम रियल आंसर, क्योंकि हमने थोड़ी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आंसर थोड़ा ज़्यादा आया। तो इससे ज़रा सा कम कौन सा है, केवल ऑप्शन नंबर 3 है बेटा, केवल ऑप्शन नंबर 3 है, केवल ऑप्शन नंबर 3 है। तो 0.53 का 9 टाइम्स होगा थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, तो इंटू 9 करने के बजाय इंटू 10 हमने किया, 5.3 आया, 5.3 थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर 3 टिक किया, आगे बढ़े 3 सेकंड में। 0.53 इंटू 10 से थोड़ा कम, 3 ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ा, खत्म, 3 सेकंड में खत्म बेटा, ठीक है बेटा। ओके अगले क्वेश्चन में मिलते हैं बेटा, ओके टेक केयर, बाय।